हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार। हो जाएं तैयार कहने का मतलब है, जो आपके छोटे घरों में छोटे छोटे बच्चे होंगे, जो पेरेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, उनके यहाँ भी छोटे छोटे जो बच्चे हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, अलर्ट कर दीजिए। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आने वाली है, जो इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो उसके अंतर्गत कुछ कठिनाइयाँ आपके बच्चों के सामने देने का अवसर आ रहा है और उन कठिनाइयों को उनको पार करके आगे बढ़ना है। तो कठिनाई यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक प्रावधान किया गया है कि अब तीसरी, पाँचवीं और आठवीं कक्षा में भी फेल होंगे स्टूडेंट्स। यानी अब फेल और पास करने की प्रक्रिया तीसरी, पाँचवीं और आठवीं कक्षा में भी लागू होने वाला है। और यह एक प्रदेश लागू भी कर चुका है। करंट स्टेटस के दौरान जो हिमाचल प्रदेश है आपका प्रदेश, उसमें यह नियम लागू हो चुका है और बहुत अच्छे से इस नियम को फॉलो भी किया जा रहा है। तो इसलिए धीरे धीरे अब सारे राज्य में इस नियम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिस स्तर पर जिस राज्य में आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यक्रम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उसी हिसाब से हर राज्य अपना अपना वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। तो हम आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से यह सूचित करना चाहते हैं कि भैया आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। नकल का ज़माना जाने वाला है, थोड़ा सा उनको ब्रेन ठीक ठाक करिए और तीसरी, पाँचवीं का आठवीं कक्षा से ही उनको फेल पास होने का मतलब बताइए, क्या होता है क्या नहीं होता। चूँकि घर के जो गाइडर होते हैं, जो गाइड करने वाले होते हैं, वही इन चीज़ों को अच्छे से बता सकते हैं अपने बच्चों को। तो इसलिए सावधान हो जाइए और अपने बच्चों को समझाइए कि अब तीसरी कक्षा में भी फेल पास की प्रक्रिया होगी, पाँचवीं कक्षा में भी फेल और पास की प्रक्रिया होगी और साथ साथ आठवीं कक्षा में भी। तब जाके आपका 9th, 10th, 11th, 12th के आगे आप जानते ही हैं कि क्या प्रोसेस होता है। तो ऐसे में क्या होता था कि बच्चे जो है एक प्री बोर्ड से, प्री एग्ज़ामिनेशन, प्री क्लास से लेकर के आपका 9th तक तो आराम से बिल्कुल स्कूली शिक्षा ग्रहण करते थे। जितना आता था उतना अच्छा था, नहीं आता था भी अच्छा था, क्योंकि उनको मार्क्स मिल जाते थे, उनको अच्छे अगली क्लास में जो है प्रमोशन मिल जाता था, आराम से उनकी टी से भी मार्कशीट भी मिल जाती थी। तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसके लिए जो है अपने बच्चों को थोड़ा सा तैयार करिए और उसके समन्वयन की स्थिति को बनाइए और पढ़ने की टेंडेंसी वहाँ पे उनको अंदर डालिए। और यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे बड़ा जो है उद्देश्य है कि बच्चों को एक व्यवहारिक ज्ञान समझ में आए कि वास्तविकता, यानी ज्ञान के मूल्य को समझें और ज्ञान का मतलब समझें और एकेडमिक जो अचीवमेंट है उसके मूल्य को समझें, उसकी वैल्यू को समझें। तो यही राष्ट्रीय शिक्षा की नीति का उद्देश्य है। और साथ ही साथ बच्चों का जो मानसिक विकास है, वो बाल्यावस्था में भी जानते हैं कि आप लोग 95% विकसित हो जाता है। तो उसी स्तर की जो है उनको नॉलेज, उनकी क्षमता को आकलन करने के लिए तीसरी, पाँचवीं और आठवीं कक्षा में यह नियम फेल और पास का जो रूल है लागू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समाचार पत्रों में देखने को मिल पा रहा है, तो उस चीज़ को हम आपको दिखाना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं। आइए देखते हैं बातें क्या थी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अब तीसरी, पाँचवीं और आठवीं कक्षा में भी फेल होंगे विद्यार्थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ, तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड या समग्र शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना निदेशालय प्रश्न पत्र तैयार करेगा। तो आप ध्यान देखिए, जो विद्यार्थी टेट, सीटेट और एजुकेशन में नेट जेआरएफ देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन टाइप का मिल सकता है। और जो करंट के लिए तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी एक ये प्रश्न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर पूछ लिया जाएगा कि तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र कौन तैयार करेगा, तो शिक्षा बोर्ड या समग्र शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना निदेशालय प्रश्न पत्र तैयार करेगा। उत्तर पुस्तिका की जांच, और उत्तर पुस्तिका की जांच कौन करेगा? स्कूल और ब्लॉक स्तर पर की जाएगी। यानी प्रश्न उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए जो है स्कूल और ब्लॉक स्तर पर की जाएगी।
तो ये आपके पास एक नई जानकारी थी। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में भी विद्यार्थी फेल किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम के आधार पर ही इन्हें अगली कक्षा में भेजा जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुए नए प्रावधान को लागू करने के लिए बुधवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। कहने का मतलब है कि आज इसकी बैठक चल रही है और इस प्रस्ताव को पारित करने का जो है उद्देश्य पूर्ण किया जाएगा। तो ये जानकारी कैसे लगी इसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और कोई डाउट हो तो इस चैनल के माध्यम से आप बताने का प्रयास कर सकते हैं। तब फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।